मास्टर वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शनि का गोचर होने वाला है तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर भी बहुत सारी क्यूरियोसिटी है कि आपकी राशि के लिए स्पेसिफिक्ली ये गोचर जो है वो कैसा रहने वाला है, क्या बड़े बदलाव लेकर आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। और थोड़ी सी हमेशा सबके मन में ये एक क्वेश्चन होता है, ये एक सोच होती है कि पता नहीं शनि का ये जो गोचर है वो कैसे बदलाव लेकर आएगा, या थोड़ी सी टेंशन जो है वो कहीं ना कहीं शनि के नाम से हमेशा एसोसिएटेड रहती ही है हर व्यक्ति के मन में। जाहिर सी बात है क्योंकि शनि सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह माने गए हैं, एक ऐसे ग्रह माने गए हैं जिनकी 7.5 का अगर प्रभाव किसी जातक पे पड़ जाए तो कई सारे जीवन में उथल पुथल अप्स एंड डाउन्स का सामना एक व्यक्ति को करना पड़ता है। लेकिन शनिदेव वो ग्रह भी हैं जो आपको इतना धन, इतना सम्मान, इतनी संपत्ति देते हैं जिसकी कभी आपने कामना भी नहीं की होगी, लेकिन आपकी पेशेंस, आपकी मेहनत, आपकी हार्ड वर्क को टेस्ट भी करते हैं। शनि का ये जो गोचर हो रहा है वो 29 मार्च को होने वाला है, जो कि एस्ट्रोलॉजी और हिंदू पंचांग के अनुसार वो समय भी है जब एक्चुअली संवत बदलता है। यानी कि न्यू ईयर अगर हम वैदिक मान्यताओं के हिसाब से बात करते हैं तो वो 29 मार्च को ही बदलता है। तो अब जैसे ही नया वर्ष, जैसे ही नया वैदिक वर्ष शुरू होगा, उसी के साथ सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह जो हैं शनिदेव माने गए हैं, उनका भी राशि परिवर्तन हो रहा है और अपनी मूल त्रिकोण राशि यानी कि अपनी खुद की राशि, अपने खुद के घर, अपने खुद के भाव से निकलकर वो अपने भाव, अपनी राशि को छोड़कर वो 12वीं राशि जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि मानी गई है, वहां पे गोचर करने वाले हैं। अब ये गोचर जो है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है हर व्यक्ति को, स्पेसिफिकली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉरस राशि की। यानी कि अगर आपकी राशि, आपका ज़ोडिएक साइन वृषभ राशि बनता है तो ऐसे में आपके लिए ये जो शनि का गोचर है वो क्या कुछ बड़े बदलाव जो है वो लेकर आ रहा है, चाहे आपके करियर के लिहाज से हम बात करें, आपके स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, या आपकी फैमिली लाइफ की इन जनरल अगर हम बात करें। और साथ के साथ क्योंकि जाहिर सी बात है कि शनि देव के साथ जब भी नाम आ जाता है, शनि का नाम आ जाता है, तो सबको ये चीज़ सबसे पहले जाननी होती है कि मैम रेमेडी आप बता दो, उपाय आप पहले बता दो कि हमें कौन सा करना है जिससे शनि देव इस साल हमें परेशान ना करें, हमारे काम में कोई भी रुकावट ना आए, हमारे काम में कोई भी ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स जो है वो ना आए और हमारे सारे काम स्मूथली बन जाए। तो आपके लिए हम रेमेडी भी ज़रूर लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं आपकी लाइफ में जहाँ पे आपको थोड़ा सा बचने का प्रयास ज़रूर करना चाहिए। जब हम टॉरस राशि की बात करते हैं, जब हम टॉरस ज़ोडिएक की बात करते हैं, तो काल पुरुष की कुंडली के सेकंड हाउस की यानी कि आपके वाणी, आपके कुटुंब और आपके धन के भाव की राशि, ये जो राशि है वो मानी गई है। अब अगर आपकी चंद्र राशि या आपके लग्न की राशि टॉरस बनती है, वृषभ राशि बनती है, तो ऐसे में शनि देव जो हैं वो आपके नवम और आपके दशम भाव के स्वामी ग्रह हैं। यानी कि आपके भाग्य के भाव के और आपके कर्म के भाव, दोनों ही भावों का नेतृत्व जो ग्रह करते हैं वो शनि है, वो सैटर्न है। अब जब हम शनि का ये गोचर होगा तो सिर्फ शनि आपके इन दो भावों को ही प्रभावित नहीं करने वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि शनि आपकी कुंडली से एकादश भाव में लाभ स्थान पे गोचर करने वाले हैं, तो आपके 11th हाउस जो कि आपकी इजी इनकम का भाव है, जो आपकी रिकग्निशन, फेम, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर का भाव है, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति, आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, उसमें ट्रांजिट करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आपकी इनकम को भी डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले हैं इस समय के दौरान शनिदेव। इसी के साथ सिर्फ उस भाव में जिसमें शनि बैठते हैं वही नहीं, लेकिन शनि जहाँ जहाँ देखते हैं, जिस जगह देखते हैं, जहाँ उनकी दृष्टि पड़ती है, उन भावों को भी बहुत गहराई से इम्पैक्ट करते हैं। और आपकी कुंडली के अनुसार अगर हम बात करें तो शनि आपके लग्न को यानी कि आपको स्वयं, आपको खुद को, आपकी फिजिकल अपीयरेंस, आपकी फिजिकल हेल्थ को देखते हैं। सेकंड दृष्टि जो है उनकी, यानी कि उनकी जो सप्तम दृष्टि है वो पड़ेगी आपकी कुंडली के पंचम भाव, जो कि आपकी प्लानिंग का भाव है, आपकी फ्रेंडशिप्स का भाव है, आपके रिलेशनशिप्स का भाव है। इसी के साथ साथ आपकी एजुकेशन का भाव हो सकता है अगर आप स्टूडेंट लाइफ से अभी भी जुड़े हुए हैं। और आपके अष्टम भाव जो कि आपकी आयु का भाव है, लॉन्जेविटी का भाव है, और साथ के साथ सडन गेन, सडन चेंजेस, सडन लॉसेस का भाव भी है। तो अगेन तीन बहुत ही महत्वपूर्ण भाव जो हैं आपकी कुंडली के, वो शनि के इस परिवर्तन से, शनि के इस ट्रांजिट से इम्पैक्ट होने वाले हैं। और जैसे ही शनि का ये ट्रांजिट होगा, आपको अपनी लाइफ में इन सभी एस्पेक्ट्स में चेंजेस जो हैं वो धीरे धीरे आते हुए नजर आने लग जाएंगे।
शनिदेव का ये जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपकी कुंडली के एकादश भाव में हो रहा है, 11th हाउस में हो रहा है। 11th भाव लाभ भाव है, लाभ का स्थान है। तो ऐसे में आपको कितना लाभ मिलने वाला है या क्या लाभ आपसे छिन जाने वाला है, उसकी भी हम इन डिटेल में चर्चा कर रहे हैं आज की वीडियो में। सबसे पहले क्योंकि वो आपकी डायरेक्टली आपको खुद को, आपकी फिजिकल हेल्थ को, आपकी फिजिकल अपीयरेंस यानी कि आपके लग्न को दृष्टि दे रहे हैं, तो सेहत के अनुसार अगर मैं बात करूं तो आपको थोड़ा सा इस समय के दौरान अपनी हेल्थ के लिए कॉन्शियस ज़रूर रहना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि आपको आलसी जो है वो ज़रूर बनाने वाली है। आप लेज़ी महसूस करने वाले हैं बहुत ज़्यादा, तो आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं ऑन जनरली आपकी जो रूटीन है, आपकी जो दिनचर्या है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती हुई नज़र आती है शनि की इस दृष्टि से। तो एक अच्छी रूटीन को डेवलप करना इज समथिंग जो आपको ज़रूर प्रयास करना चाहिए, आपको इस समय के दौरान करने का। नियमित रूप से अगर आप लोग कोई भी मेडिटेशन, एक्सरसाइजिंग, इस तरीके की चीज़ों में खुद को इंडल्ज रखते हैं, इन्वॉल्व रखते हैं, तो आपके लिए इन जनरल ये समय जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि ये आपको एक्टिव और अलर्ट बनाए रखेगा। शनि का जब भी गोचर होता है, क्योंकि इसका डायरेक्ट संबंध आपके लाभ भाव से बन रहा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे, अगर आप अलर्ट नहीं रहेंगे, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही हैं आप उन्हें कैश नहीं कर पाएंगे। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप लोग अपनी फिजिकल हेल्थ पे स्पेसिफिकली इस साल के दौरान, इस वर्ष के दौरान ज़रूर ध्यान दें। और शनि का ये जो प्रभाव है वो 2.5 साल तक, क्योंकि शनि एक ही राशि में रहते हैं, तो 2.5 साल तक आप देखोगे कि इसी तरीके के जो चेंजेस हैं वो आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकते हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप शुरुआत से ही अपनी जो फाउंडेशन है उसको मजबूत करें, उसे बेहतर बनाएं, ताकि आगे चल के इट जस्ट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर रूटीन और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने का आप आगे चल के प्रयास करें। तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, स्पेशली आपकी हेल्थ एस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो। करियर की अगर मैं बात करती हूँ तो काम के क्षेत्र में आपको अच्छी स्टेबिलिटी जो है वो महसूस होने वाली है। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव, बहुत सारी परेशानियां अगर चल रही थी तो वो परेशानियां अब खत्म हो सकती हैं। एक अच्छी स्टेबिलिटी आप महसूस करने वाले हैं आपके करियर में। लेकिन हो सकता है कि थोड़ी बहुत आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप लेज़ी होंगे तो हाथ आई अपॉर्चुनिटीज़ आप गंवा सकते हैं। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि आपके काम जो हैं वो बन नहीं रहे हैं। बट आपके काम नहीं बन रहे हैं उसका कहीं ना कहीं एक मुख्य कारण जो है वो आप खुद हो सकते हैं। आपके खुद का आलस, आपके खुद का लेजीनेस, या फिर समय पे सही निर्णय ना लेना, ये रीज़न हो सकता है कि आपके कार्य अगर उसमें आपको सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है, या आपके काम जो हैं वो तेज़ी से नहीं बन रहे हैं। तो इस चीज़ का खास करके ख्याल जो है आपको इस समय के दौरान ज़रूर रखना चाहिए। तुरंत परिणाम अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए, आप चाहते हैं कि सडनली आपके काम जो है वो बन जाए, या जिस भी चीज़ की आपकी अपेक्षा थी या जो भी चीज़ आप चाहते थे कि आपको मिल जाए, वो बहुत सडनली जो है वो नहीं मिलने वाली है, तो थोड़ी सी निराशा आपको हाथ लगेगी इस सिनारियो में अगर मैं बात करूं। लेकिन शनि देव जो हैं वो सबसे धीमी गति से चलने वाले प्लैनेट हैं, और इसी वजह से एकदम से चेंजेस या एकदम से आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी नहीं हो सकती। शनि जब भी राशि परिवर्तन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके कार्यों में एक स्पीड लेकर आते हैं, एक कार्यों में आपकी जो भी बदलाव है वो बहुत जल्दी से लेकर आते हैं। तो जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा, जैसे ही कोई भी ट्रांजिट होता है किसी प्लैनेट का, तो वो अपनी स्पीड बढ़ा लेते हैं, वो अपनी जो उनकी एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है उससे विपरीत कार्य करते हैं। तो इसीलिए जैसे ही शनि का परिवर्तन होगा आप देखोगे कि आपके काम बन रहे हैं, आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, आपको अच्छे अच्छे चेंजेस मिल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बीतेगा आप ये रियलाइज करेंगे कि जो चीज़ें आपको मिली थी या जो अपॉर्चुनिटीज आपको मिली थी वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं। वो जो आशा आपको थी कि ये अपॉर्चुनिटी अगर मेरे पास आई है तो वो अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि आप उसे पूरी तरीके से कैश ना कर सकें। तो इस तरीके का जो इम्पैक्ट होता है वो शनि का देखने को मिलता है किसी भी व्यक्ति के, उसके जीवन पे, उसकी जनरल लाइफ पे। तो इस तरीके के चेंजेस आपको अपने करियर में देखने को मिल सकते हैं कि बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ तो आपको आ रही हैं लेकिन आप उनको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, या जो डिज़ायर आपकी है कि इन अपॉर्चुनिटीज़ से मुझे जो लाभ हो वो लाभ आपको नहीं मिल पा रहा है। तो इसीलिए अगेन इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी फिजिकल रूटीन को बेहतर बनाएं, आप अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करें, अपने आप को और ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा एम्बिशियस और ज़्यादा एक्टिव जो है वो करने का आपको प्रयास इस समय के दौरान डेफिनेटली ज़रूर करना चाहिए। नए
प्रोजेक्ट्स जो हैं उस पे काम आपका शुरू हो सकता है। लेकिन आपको अगर आप कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली टेल यू, बिकॉज काल पुरुष की कुंडली की सेकंड भाव जो कि आपकी मेहनत से कमाया हुआ धन है, उसकी राशि है सेकंड राशि यानी कि टॉरस। और अगेन शनि का जो गोचर है वो आपकी कुंडली के लाभ भाव में यानी कि इजी इनकम के भाव में। तो दोनों ही आय के भाव जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं, क्योंकि शनि डायरेक्टली आप ही की यानी कि सेकंड राशि जो है, टॉरस राशि जो है, उसे देख भी रहा है और पंचम और अष्टम के साथ भी कांटेक्ट बना रहा है। तो ऐसे में होता क्या है कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी और आपको अच्छे अच्छे नए प्रोजेक्ट्स भी मिलेंगे, लेकिन आपके ऊपर है कंप्लीटली सोच विचार करके उस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ना, कितना लॉन्ग लास्टिंग ये एक आपकी जो कंपेनियनशिप है या एक जो पार्टनरशिप है वो चल सकती है, और कितना एक्चुअल लाभ आपको इस प्रोजेक्ट से मिल सकता है। इन सभी चीज़ों को अगर आप पहले से ही बेहतर तरीके से एनालाइज करके उस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनते हैं तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है तो आप बिना सोचे समझे बस छलांग लगा के उस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करें या ग्रैब करें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए एक बैलेंस मेंटेन करना इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है इस साल के दौरान। कि अपॉर्चुनिटी आ रही है तो क्विकली उस पर एक्ट ज़रूर कीजिए, बट सोच समझ के भी एक्ट करना इज समथिंग विच इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द लॉन्गर रन। तो इन दोनों ही चीज़ों को करियर के लिहाज से आपको ज़रूर एक बैलेंस बनाने का प्रयास जो है वो करना चाहिए समय के दौरान। आपकी पारिवारिक लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आपकी फैमिली की लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो आपके इस समय के दौरान अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा एक तालमेल बनाना या फिर उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप करने का जो प्रयास है वो अधिक आपको इस समय के दौरान करना चाहिए, करने का प्रयास आपको करना पड़ेगा। थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स मिसकम्युनिकेशन के चलते होती हुई नज़र आती हैं, तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कोई भी अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो रही हैं तो आप क्लियर कम्युनिकेशन के पाथ को चूज़ कीजिए और अच्छे से एक दूसरे के साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि सामने वाले की ओपिनियन आप भी समझ सकें और आप जो बात सामने वाले को कहना चाहते हैं उसका भी सही तरीके से एक जो कांटेक्ट आपको करना चाहिए वो हो सके। तो इस पाथ को अगर फॉलो करेंगे तो इन जनरल आपको अपनी फैमिली लाइफ में, अपनी रिलेशनशिप्स में एक स्टेबिलिटी, एक अच्छी कंपेनियनशिप जो है वो महसूस होगी, वरना थोड़ी सी दिक्कतों का सामना आपको इन जनरल करना पड़ सकता है। अब ऐसे में कौन सी एक खास रेमेडी है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए ताकि इस तरीके की जो दिक्कतें हैं उसका सामना आपको इस गोचर के दौरान ना करना पड़े, और पहले से ही आप कहीं ना कहीं खुद को इम्यून कर लें, आप में आपको प्रोटेक्ट कर लें कि आने वाले समय में जो दिक्कतें आ सकती हैं उनसे कैसे खुद को बचाया जाए। तो ऐसे में आपको शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे काले तिल जो हैं वो चढ़ाने चाहिए, या शनि मंदिर में जाके आप शनिदेव पर भी ये जो काले तिल है वो अर्पित कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा लाभ जो है वो प्रदान करेगा। आशा करते हैं आज की जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे इसी चैनल पे। आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।